मैं जा रहा हूँ अपने मशरूम हट के पास, देखते हैं क्या कुछ हुआ है। इनको खोलना पड़ेगा यार। तो ये पूरे एरिया में होना चाहिए, सभी में सफ़ेद सफ़ेद फंगस टाइप है, वो दिख तो रहे हैं। तो अभी लगेगा इनमें समय, तो इसको फ़िलहाल बिल्कुल बंद कर देते हैं। ये स्थिति है तगड़ियों अभी हमारे कंपोस्ट बैग की। क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है जी। नहीं गड्ढे ठीक है, ठीक है। 30 कंप्लीट। 30 कंप्लीट हो गए। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आए नए व्लॉग में। दगड़ियों आज व्लॉग की शुरुआत सुबह के 10 बजे से हो रही है और फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपने मशरूम हट के पास। जो हमने कंपोस्ट बैग रखे हुए थे मशरूम हट के अंदर, उनमें क्या प्रोग्रेस है, कितना जो है उसमें फंगस लगा है या क्या कुछ हुआ है, तो उसी को चेक करने के लिए मैं जा रहा हूँ। चलिए मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ वीडियो के माध्यम से कि कितना प्रोग्रेस हुआ है हमारे जो कंपोस्ट बैग हैं उनमें। चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ है। जिस दिन मतलब आखिरी बार हम तब आए थे यहाँ, जब हमने ये सब पैक किए थे। जैसे ये बैग है, ये बैग है, इनको खोलना पड़ेगा यार। अब इनके अंदर मॉइस्चर देखना पड़ेगा ना कितना हुआ है। ये देखिए आप, इस तरीके से तो ये पूरे एरिया में होना चाहिए ये, लेकिन मुझे लग रहा है जो हमने ये अखबार डाला है ना इसके ऊपर, ये चीज़ बेकार डाली है। तो दगड़ियों इसी प्रकार से सभी में हल्के हल्के वो जो सफ़ेद सफ़ेद फंगस टाइप हैं वो दिख तो रहे हैं। लेकिन मैंने अभी चाचा को फ़ोन किया है कि आप उद्यान विभाग वालों से पूछिए कि जैसे हमने ये इनके अंदर ये एक शीट बिछा रखी है ना अखबार की, इसकी ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि अगर नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा गीला हो रखा है, तो उसको हटा देंगे और फिर इस तरीके से कुछ पैक करेंगे। तो अभी लगेगा इनमें समय, मतलब 10-12 दिन, 2 हफ्ते के अराउंड तो हो चुका है इनको। तो आधे एरिया में तो मुझे विजिबली दिख रहा है कि फंगस टाइप जो वाइट वाइट परत है ये जम रही है, लेकिन आगे जो इस साइड वाला एरिया है इसमें ज़्यादा हुआ नहीं है। तो इसको फ़िलहाल बिल्कुल बंद कर देते हैं हम, है ना। रब्बा ही टूट गया हुआ, इसको ऐसे ही करते हैं मन, है ना। तो चलिए एक और बैग खोल के देख लेते हैं। चाचा बोल रहे हैं कि उद्यान विभाग वाले फ़िलहाल अभी व्यस्त हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो मैंने कहा आप उनसे पूछ लेना कि कैसे कैसे क्या कुछ करना है। और जो हमने ये बिल्कुल गांठ मारी हुई है ना, खतरनाक वाली गांठ मारी है। ये देखो जैसे ये है ना, अरे वाह, इस पे ज़्यादा हो रखा है यार। लेकिन मुझे लग रहा है ये अखबार ना पूरा गीला हो रखा है, इस पे बहुत मात्रा में हो गया। देखो 2 मिनट है। तो कैमरे से आपको कितना दिख रहा होगा कितना नहीं दिख रहा होगा ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन पिछले वाले से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रखा है इसमें। देखो ये उजाला आ रहा है, देख रहे हो ये चीज़। तो इस तरीके से पूरे बैग में ये जब ये प्रॉपर ये फंगस टाइप लग जाएगी, उसके बाद फिर इसके ऊपर होगी केसिंग। केसिंग के लिए एक कट्टा सामने है ना, वो कट्टा, उस कट्टे में खाद है, तो उस खाद को इसके ऊपर बिछाना है केसिंग करके, फिर हल्का हल्का जो है पानी देना है, फिर जाके अंकुरित होंगे मशरूम। तो फिलहाल तो ये है, देखो ये। तो कुछ ये स्थिति है तगड़ियों अभी हमारे कंपोस्ट बैग की। 2 बैग मैंने ओपन किए। पहले में हाफ हाफ जो है जो फंगस टाइप है वो लग गई थी, लेकिन जो ये वाला बैग मैंने अभी खोला इसमें अधिक मात्रा में, मतलब ये आप ये लगा लो कि अगर 100% एरिया है तो 70 से 80% इसमें जो है फंगस लग गई है। बाकी ऐसे ही टोटल 190 के राउंड बैग है। 100 बैग तो यहाँ है, 90 या 92 बैग दूसरे वाले हट में है। जैसे ही चाचा पता करेंगे कि इन अखबारों को क्या करना है, तो उस हिसाब से हम अपना नेक्स्ट कदम लेंगे, है ना। तो फ़िलहाल तो ये कुछ चल रहा है।
बाकी पार भी जो है काम लगा हुआ है, जो मशरूम के लिए, जो मशरूम बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, जो कीवी के लिए खड्डे बना रहे हैं, तो वहाँ कितना काम हुआ है या तो अभी एक चक्कर में जाऊँगा या शाम को जाऊँगा तो वीडियो के माध्यम से आपको भी दिखा दूँगा क्या कुछ काम हुआ है। तो फिलहाल यहाँ की तो हो गया है, चेकिंग हो गया है, अब आते हैं 1-2 दिन में यहाँ पे दोबारा। तो यहाँ का कार्य तो फिलहाल इतना ही था। या तो चाचा उद्यान विभाग से कुछ जानकारी लेके आएंगे, उस समय हमें जो अखबार है उनको निकालने का काम करना है, नहीं तो फिर 1 हफ्ता और रहने देते हैं, उसके बाद जो है चेक करेंगे कि कितना ज़्यादा जो है उस पर फंगस लगा है। बाकी ये पीछे मालकोट और जो गड़ौत है उसके ऊपर का जो जंगल है, वहाँ भयंकर वाली आग लगी हुई है, देखो आप। सामने देखो, जिस हिसाब का धुआं है उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर आग लगी होगी। कल रात तो मतलब आप ये लगाओ पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक इतनी भयंकर लाइनिंग दिख रही थी आग की, भयंकर वाली। वो तो चलो आजकल सर्दियां हैं, रात को ओस गिरती है तो उस वजह से थोड़ा आग पे कंट्रोल हो जाता है, नहीं तो अगर यही सेम आग गर्मियों में लगी होती तो बहुत नुकसान हो सकता था इस चीज़ का। तो ये है फिलहाल। बाकी छप्पर की साइड कितना कार्य हुआ है ये तो वहीं जाकर पता लगेगा। यहाँ से देखने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन मुझे तो जो नेपाली भाई हैं वो तक नहीं दिख रहे यहाँ से। तो सामने है हमारा फार्म हाउस और यहाँ जो टंकी दिख रही है ऊपर, इसके बगल में जो खेत है वहाँ पे काम कर रहे थे कल, लेकिन अभी तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। और ऊपर से 2-4 दिन पहले इस वाले जंगल में भी आग लगी हुई थी, तो उसका जो धुआं है आप अभी देख पा रहे होंगे। और ये फ़िलहाल कुछ हमारे गांव का दृश्य देखिए। धूप तो आई हुई है लेकिन धुंध की वजह से जो है साफ दृश्य नहीं दिख पा रहा है जी। कल शाम को इस छत में गया हुआ था मैं, जहाँ से मैंने आपको गांव का नज़ारा दिखाया, बहुत सुंदर दिख रहा था। और ये सामने है हमारा मशरूम हट। और दगड़ियों, यहाँ पे चल रहा है गौशाले का रेनोवेशन। ताई लोगों का गौशाला है। इसके छत की जो बल्लियाँ थी, ये जिसके भरोसे पूरा जो है छत टिका हुआ था, ये सड़ गई थी। बाप रे, ये देखो इतनी बुरी हाल हो गई थी इसके, देख रहे हो इस तरीके से सड़ गया है। तो इसको चेंज किया जा रहा है। यहाँ पे चाचा लोग, भाई लोग लगे हुए हैं। तो ये है पूरा पूरा चेंज होल, तो चाची हूँ पूरा चेंज होल पापा। ये देखो आप, मतलब इस तरीके से जो ये बल्लियाँ हैं, नई बल्ली का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो पुरानी बल्लियों की हालत है वो दिखाया मैंने आपको। ये देखो, और ताई लोगों का गौशाला है। तो ये कार्य चल रहा है आज। ये देखो, बाप रे, ये रवि भाई लोगों का गौशाला है इस साइड का, ये ताई लोगों का है। तो इनके गौशाले की मरम्मत चल रही है अभी। इनका तो मुझे लग रहा शायद ठीक ठाक ही होगा, या बीच में अगर कभी चेंज कराया होगा तो उनका थोड़ा अच्छी पोजीशन में है। लेकिन इसकी हालत दिखाया मैंने, वो देखो सामने बल्ली उतारी हुई है, किस तरीके से सड़ी हुई बल्लियाँ हैं। तो दोपहर के 12:30 बज रहे हैं दगड़ियों, और घर पहुँच के स्नान वगैरह हो चुका है। हमारे जो फार्म हाउस है वहाँ जाने का विचार था मेरा, जो कीवी के लिए खड्डे हो रहे हैं उनकी प्रोग्रेस देखने के लिए। लेकिन फिर ये डिसाइड हुआ कि शाम को जाएंगे एक चक्कर, भाई लोगों के लिए चाय वगैरह भी लेके जाएंगे और फिर प्रोग्रेस भी देख लेंगे। तो फिलहाल तो स्नान कर लिया है, अब थोड़ा सा जो है धूप की शरण में जाते हैं, है ना। अच्छी खासी धूप लगी हुई है तो थोड़ा बहुत धूप का आनंद लेते हैं और फिर मिलते हैं सीधा शाम को। अभी तो भोजन होगा, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर शाम को मुलाकात होगी आप सभी से। तो शाम के 3 बज रहे हैं दगड़ियों, और जैसे ही गांव से धूप जाती है वैसे ही हमारा पहनावा भी चेंज हो जाता है। आजकल 2 किस्म के कपड़े हैं। सुबह 8 बजे तक ये मोटे कपड़े, उसके बाद धूप आ जाती है, फिर धूप में आप नॉर्मल हल्के कपड़े पहन सकते हो। और फिर जैसे ही 3 बजे धूप गायब होती है, फिर से आपको जो है इन मोटे कपड़ों की शरण लेनी पड़ती है। तो फिलहाल अभी मैं और चाचा श्री जा रहे हैं अपने फार्म हाउस के वहाँ। कल काम लग गया था वहाँ पे खड्डे खोदने का, तो कल शाम को तो मैं आ नहीं पाया, आज सुबह भी मैं आ नहीं पाया। तो अभी उनके लिए चाय भी लेके जा रहे हैं थर्मस में, और साथ में देखने जा रहे हैं कि काम कितना हुआ है। और नीचे जो हमारा फार्म हाउस है उस लेंटर में हल्का सा पानी भी डालना है।
तो ये कुछ कार्य है, चलो चलते हैं। तो ये पहुंच गए हैं हम। कल ये ऊपर वाले खेत में था, उसके बाद ये छोटा सा खेत नीचे वाला है, और फिर आज यहाँ पहुंच गए हैं। और साहब राम राम, क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है जी। चाय पी लो और पीते पीते यहाँ भी आग लगा देना थोड़ा इनमें ना, ये साफ हो जाएगा आपके लिए पूरा, क्योंकि यहाँ वो काटा हुआ है ना झाड़ी झूड़ी, तो वो सब ठीक हो जाएगा। देखो उधर को पूरा जलने दो उसको, ठीक है? देखो नहीं गड्ढे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बराबर कितने खड्डे खोदते हैं पता है? नीचे तक लगे हुए हों। अभी स्टार्ट ही इधर से। ये देखो ना ना, ऊपर ऊपर भी हो गया ना, ऊपर चल के देखते हैं। हाँ जैसे ये चौड़ा, ये खेत यहाँ पे चौड़ा है, तो एक नीचे और एक ऊपर, जहाँ पतला है वहाँ पे एक ही, तो ये है। और कल यहाँ ऊपर भी किया था, ये देखो यहाँ पे ये हो गया है। फिर यहाँ पे था, ये तो जब कल हम गए थे उस समय ये इस पे काम चल रहा था। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 22 23 24 खड्डे जो है इन्होंने कर दिए हैं। तो प्रोग्रेस तो ठीक ठाक चल रही है फ़िलहाल। जब तक वो चाय वगैरह पीते हैं, मैं यहाँ पे जो है पानी डालता हूँ। ओ चाची मणि थी आग लगे जाओ, क्योंकि वो जिस खेत में वो अभी खड्डा खोद रहे हैं उसके दूसरी साइड जो है वो काट रखे हैं, कांटे कूटे जो खेत में झाड़ियाँ हैं वो काट रखी हैं, तो वो जल जाएंगे तो उनके लिए आसान रहेगा। बाकी मैं जो है अपने फार्म हाउस के छत में थोड़ा पानी डालता हूँ। नया लेंटर है तो पानी की आवश्यकता होती ही है। तो ये है हमारा टंकी, ये हो गया पानी ऑन। पानी, हाँ पानी चढ़ गया भाई। रुक रुक क्या रहा है पानी, जरा क्या बात है? कहाँ समस्या आ रही है पानी की? पानी तो कम नहीं हो गया? ए भाई ऐसा ना करो यार। तो पानी तो बहुत ही कम आ रहा है, और ये स्थिति है लेंटर की। कहीं कहीं पे सूख गया है, कहीं कहीं पे पानी बचा हुआ है। तो इन सभी जो एक खाने से बना रखे हैं, इनको भरने के बाद फिर दोबारा चलेंगे ऊपर। और ये देखो गांव से धूप जाने ही वाली है बस कुछ ही देर में। तो पूरे छत को पानी से भर दिया है। कई जगहों पे आपको सूखा दिख रहा होगा, तो छत एक तरफ को ढलान है तो पानी उस साइड को निकल रहा है, लेकिन बाकी एरिया जो है पूरा टन हो रखा है। ये देखिए आप। और इसको अभी मैंने ठीक किया था, अभी जो है फिर से ये बाड़ा टूट गया है। ऐसे ही कितनी बार मेरे को बीच बीच में जाके जो है बाड़ा ठीक करना पड़ा। तो ये आखिरी पोर्शन है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा, कंप्लीट हो ही गया लगभग, इसको यहीं पे रहने दूंगा। उसके बाद जाके वहाँ वो है क्या टंकी है, टंकी से जो है पानी बंद कर दूंगा मैं। उसके बाद फिर ऊपर चाचा श्री अभी जो है नेपाली भाई लोगों के साथ लगे हुए हैं गप्पे मारने पे। उधर गिनती कर रहे हैं कि टोटल कितना हुआ है, मतलब एवरेज कितना निकला है। तो आखिरी वाला बॉक्स भी भर गया है। चलिए अब पानी बंद करने चलते हैं। और दगड़ियों हवा इतनी भयंकर चलने लग गई है ना, ऊपर से मैं भीगा भी हूँ, तो उसके बारे में तो क्या ही बात करनी। तो इसको अब कर देते हैं बंद। जय श्री राम। चलो 30 कंप्लीट। 30 कंप्लीट हो गए। अच्छा मतलब आज दिन के एंड होने तक 32-35 कर लेंगे ना? 35 तक कर लेंगे आज। तो दगड़ियों जैसे ही धूप गई वैसे ही
ठंड चालू जैसा वो पता उन्होंने पेप लगाए प्रेशर कम करी मेरे प्रेशर खुले पेप छटे की सारा जो है कपड़े बिल्कुल पानी में जन हुए ना अब। और ऊपर से जिस एरिया से हम चल के आ रहे हैं वहाँ पे कुमर भी हैं, तो पैंटों में इतनी भयंकर कुमर लग गई है ना, मेरे तो जूते में भी। ये देखो ये देखो ये हाल है। ये अब पूरे इस पे आग लगाएंगे थोड़ी देर में। अभी तो मतलब धूप चली गई है, अब लगा देंगे ताकि थोड़ा उनको गर्मी ही मिल सके, क्योंकि जैसे ही आग जलेगी तो थोड़ा सा गर्माहट तो आएगी। जब तक धूप है तब तक तो हवा चल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही धूप गायब और ये हवा बिल्कुल पानी की तरह बजती है मुंह पे, इतनी ठंडी। तो गांव में पहुंच चुके हैं और अब देखते हैं कि यहाँ जो सुबह गौशाला वाला काम था वो कितना हुआ है अभी तक। गौर मॉडर्न के मरना गया हो ये देखो। अच्छा द्वार चेंज हुए थे, लोहा लग गया, इनके लिए मसाला लगा होगा। देखो आप यहाँ से तो कुछ ऐसा है, अभी ऊपर से दिखाऊंगा। और जो ये रिंगाल काट के रखे हुए हैं, ये जो गोट है इसके छाने काम आएंगे, मतलब जब बल्लियाँ बुल्लियाँ सब कुछ फिक्स हो जाएंगे उसके ऊपर इनकी परत बिछाएंगे, फिर उसके बाद मिट्टी हो गया, फटियाल हो गया, ये सब तब काम आएगा। तो ये हुआ है देखो ये। तो पाँव से तो सारे कुमर निकल चुके हैं और ये देखो पूरी सीढ़ी में किस तरीके से नीचे तक इतने सारे सिर्फ पैंट पे ही लगे हुए थे। एक तो ये गर्म कपड़ों पे बहुत ज़्यादा लगते हैं नहीं। तो रात के 8 बज रहे हैं तकरीबन, 5 बजे करीब फार्म हाउस से वापस आए हम, वहाँ काम निपटा के बाकी फिर घर के कामों में उलझ गए और अब रात्रि भोजन हो चुका है, समय है विश्राम, रात्रि विश्राम करने का। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को, इसके साथ समाप्त। उम्मीद ये करता हूँ कि ब्लॉग देखकर अच्छा लगा होगा आपको। बाकी जो मशरूम की जो प्रोग्रेस है वो आपको दिखाई मैंने। 1 हफ्ते बाद फिर जाएंगे, फिर चेक करेंगे किस तरीके से जो है पूरी तरीके से अगर वो हो जाएगा तो उसके बाद उसके ऊपर जो है केसिंग भी कर देंगे हम। बाकी 1 हफ्ते में करीब हमारा जो पार का गड्ढे खोदने वाला काम है वो भी हो जाएगा। उसके बाद फिर एक दिन हम जाएंगे, पौड़ी साइड है, बेजरो साइड क्या बोलते हैं, नर्सरी है, वहाँ से लेके आते हैं हम कीवी के पेड़। तो 200 के अराउंड एक पेड़ पड़ता है, करीबन 200 पेड़ लेके आने हैं हमको। तो फिर वही उसको लगाएंगे, फिर 1-1.5 साल उसको बड़े होने में लगेगा, फिर उसकी ग्रोथ दिखाएंगे किस तरीके से हो रहा है। तो 1-2 काम छिड़े हुए हैं, एक तो ये मशरूम हट वाला काम है, एक ये काम है। तो कुछ ना कुछ करना ही है ना, घर में बैठ के कर क्या सकते हैं, और एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, साथ में जो है आदमी व्यस्त रहता है और साथ में अपने खेत बंजर होने से ही बचेंगे, उनमें भी जो है कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, है ना। तो हमारे ठीक हुए, जैसे हमारे यहाँ जो है बिस्लम में हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनके कीवी हो रखे हैं, तो उनके करीबन उनके हैं 150-200 पेड़ हैं, उनके पहले लगे हुए हैं। साथ में चाचा जी ने उनमें 30-40 पेड़ लगा रखे थे, तो उनमें भी ठीक ठाक मात्रा में कीवी हो रखे थे। लेकिन जो हमारे भाई साहब हैं बिस्लम वाले, उनके जो है काफ़ी मात्रा में कीवी है, अभी भी जो है 1-1.5 क्विंटल कीवी है उनके, अभी भी वो लगातार बेचते हैं। कहीं से उनकी जो है रिक्वायरमेंट आती है कि 5 किलो कीवी चाहिए, वो किलो के हिसाब से बेचते हैं, वैसे 5 किलो कीवी चाहिए, इतने किलो कीवी चाहिए, तो वो यहाँ से लेके जाते हैं साथ साथ में। तो एक दिन अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो दिखाऊँगा। तो उन्हीं से प्रेरित होकर हमने भी सोचा कि हमारे जब खेत बंजर पड़े हुए हैं, 3-4-5-6 खेत हैं एक लाइन में, तो वहाँ पे इस चीज़ को जो है पूरा हम लगा दें। बाकी एक दिन वहाँ जाऊँगा तो वहाँ भी आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊँगा। अभी भी उनके पेड़ में काफ़ी कीवी हैं और काफ़ी उन्होंने बेच भी दिए हैं। तो ऐसा कुछ है, तो क्या पता हमारे ठीक होंगे तो हमसे प्रेरित होकर कोई गाँव वाला और लगा देंगे, है ना। गाँव में रोज़गार हो, अपना कुछ न कुछ हो, क्योंकि कीवी उगेंगे, बेचेंगे, कुछ इनकम आएगी, तो फ़ायदा उससे हमारा ही है ना। तो कभी करते हैं करते हैं इस ब्लॉग को इसी के साथ समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग देखकर अच्छा लगा होगा। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द देखने ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।